बच्चों कक्षा 10वीं में आज दूसरा स्वाध्याय जो है असाइनमेंट भूगोल में मानचित्र में जानकारी भरना है। यह प्रश्न आपको परीक्षा में भी आता है पेपर में। इस तरह के कोरे मानचित्र दुकान में मिलते हैं, किताबों की दुकान में, जो आपको ख़रीद कर रखने के लिए कहा गया था। तो इन मानचित्रों में जानकारी भरना है। पहला मानचित्र हम देखते हैं। यहाँ पर हमने प्रश्न लिख रखा है। पहला मानचित्र जो है ब्राज़ील का भरना है। इस नोटबुक की इस साइड में हमने पहला प्रश्न लिख रखा है। उसमें दिया है कि हमको ब्राज़ील के मानचित्र में क्या दिखाना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राज़ील का सबसे छोटा राज्य, दूसरा ब्राज़ील की राजधानी, तीसरा अमेजोनास राज्य और चौथा पराना राज्य। तो हमने यहाँ सूची बनाई है। ये देखिए संकेत दिया है, इसको हम सूची कहते हैं, क्योंकि बिना सूची के कोई भी मानचित्र को पढ़ता नहीं है। तो सबसे पहले सूची में देखा जाएगा कि आपने कौन से चिन्ह किस चीज़ के लिए, किस बात के लिए बनाए। तो ब्राज़ील का सबसे छोटा राज्य जो है सेंगेर्पे है, जो यहाँ बना हुआ है। तो उसमें यह चिन्ह दिखाया गया है सेंगेर्पे के लिए। फिर इसके बाद आते हैं हम दूसरा देखने के लिए कि ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है, जो कि यहाँ पर एक चौकोन ऐसा डब्बा बना हुआ था, उसमें दिखाया गया है। अगर नहीं बना रहा तो भी आपको ऐसे गोल डॉट दे के ही बनाना है। ये सूची में हमने दिखा दिया है। तीसरा है अमेजोनास राज्य, जो कि ये है। इसको मैंने इस तरह से भरकर दिखाया है कि ये अमेजोनास राज्य है। फिर चौथा है पराना राज्य। तो ये पराना राज्य के लिए इस तरह से पूरा भर के ये सूची में दिखाया गया है। सूची में अगर जो भी लिखा रहेगा, अगर तुमने अमेजोनास राज्य में इस तरह से भरा है और पर उसके सामने यहाँ लिख दिया पराना राज्य, तो भी गलत हो जाएगा। जो हम भरते हैं उसी की जानकारी सामने लिखना है। पहले सूची पढ़ी जाती है। इसमें ऊपर कक्षा में अपना नाम लिखना है, क्लास लिखना है, सेक्शन लिखना है, रोल नंबर बोर्ड का आएगा तब लिखेंगे, स्कूल नहीं लिखेगा तो भी चलेगा। ये हो गया पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारे पास तैयार था, ये वो है जो है भारत के संदर्भ में। उसमें पश्चिम हिमालय दिखाना है, जो कि यहाँ दिखाया है मैंने। पूरी तरह से भरा था पर यह भरा नहीं है, तो इसको इस तरह से हम पूरा भर लेंगे पश्चिम हिमालय के भाग को, क्योंकि यह भारत का पश्चिम हिमालय हो गया। फिर इसके बाद हो गया पूर्वी हिमालय। तो पूर्वी हिमालय यहाँ पर है, इसको मैंने डॉट डॉट के द्वारा भरा हुआ है। फिर है थार का रेगिस्तान, तो जो कि भारत में राजस्थान प्रांत में ही है, तो उसको इस तरह से भरा हुआ है, थार का रेगिस्तान। इस तरह से चिन्ह पहले दिखाना है हमको कि हमने किस चिन्ह के माध्यम से दिखाया है। तो ये देख लिया हमने थार का रेगिस्तान। फिर सिक्किम राज्य, जो कि ऊपर पे यहाँ दिखाया है मैंने, यहाँ गुणा का चिन्ह बनाया है, ये सिक्किम राज्य हो गया। अब उसके बाद आता है पंजाब हरियाणा मैदान, जिसको सीधे लाइन देकर मैंने यहाँ दिखाया है पंजाब हरियाणा का मैदान। अब उसके पश्चात आता है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश में मैकल पर्वत पर इसका उद्गम होता है। इसके पश्चात मध्य प्रदेश से बहते हुए वह गुजरात में जाती है, जो कि महाराष्ट्र के ऊपर से जाती है, और जाते हुए वो खंबात की घाट खात्म खंबात की घाटी में यहाँ पर वो गिरती है। तो इस तरह से यहाँ पर जाकर समुद्र में मिल जाती है। तो ये सभी मैंने जो है 6 बातें इस मानचित्र में भी दिखाई है। तो मानचित्र इस तरह से भरने हैं, जो कि आपको दूसरा स्वाध्याय असाइनमेंट दूसरा दिया गया है, इसको सबको करना है। यहाँ पर नाम, यहाँ पर डेट जिस दिन आप लिखेंगे उसका लिख दीजिए, और क्लास लिखना है। यहाँ सेक्शन तुम्हारा कौन सा सेक्शन है, बोर्ड का रोल नंबर, इतना लिखना है। अब इनको हम रजिस्टर के पेज के ऊपर अगर लिखेंगे तो इनको फंसाएंगे कैसे। तो इस तरह से जब हम फंसाएंगे तो इस और लिखेंगे हम प्रश्न, और इस पेज पे हम इसको स्टेपल कर देंगे। यहाँ पर दो या 3 स्टेपल कर देंगे, तो जब पढ़ना होगा तब मैडम ऐसे खोल के देख सकते हैं। और इसको उस पेज में इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे, और इस तरह से फोल्ड करके रखा जाएगा। और इसको तैयार करके जब आप विद्यालय में आएंगे तो आपको लेकर आना है। इस पर आप लोग को कुछ मार्क्स हैं जो आपको इस विद्यालय में जमा करना है। धन्यवाद।